नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं के अध्याय 1 जैव विविधता एवं वर्गीकरण के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जैव विविधता, वर्गीकरण, वर्गीकरण के आधार, वर्गीकरण की आवश्यकता, वर्गीकरण की इकाइयाँ, मनुष्य का पदानुक्रम, विटेकर का वर्गीकरण के आधार तथा विटेकर के वर्गीकरण के विषय में पढ़ेंगे। हम अपने आसपास देखें तो हमें कई प्रकार के जीवों के समूह दिखाई देते हैं। इन जीव समूहों के सदस्यों में भिन्नताएं भी पाई जाती हैं और समानताएं भी, जैसे कि घोड़े, बिल्ली, कुत्ते आदि ये जंतुओं के समूह हैं, जबकि नीम, बरगद, जामुन, आम, अनार आदि ये पेड़ पौधों के समूहों को दर्शाते हैं। यदि हम इन दोनों समूहों के लक्षणों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि दोनों ही समूह अपने अपने विशिष्ट लक्षणों के साथ साथ एक दूसरे से लक्षणों में भिन्नता भी प्रदर्शित करते हैं। इन समूहों के सदस्यों को और भी छोटे छोटे समूहों में बांटा जा सकता है, जैसे घोड़ों का समूह, कुत्तों का समूह, नीम के पेड़ का समूह, धतूरे के पौधे का समूह आदि। इस प्रकार एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीव उपस्थित होते हैं। किसी स्थान विशेष पर जीवों में पाई जाने वाली यही विभिन्नता जैव विविधता कहलाती है। जीवों को उनकी समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर विभिन्न समूहों व वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकी कहलाती है। वर्गीकरण के लाभ: असंख्य जीवों के अध्ययन को यह आसान और सुगम बनाता है। विभिन्न समूहों के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। यह जीव के सभी रूपों को एक नज़र में प्रदर्शित करता है तथा जीव विज्ञान के कुछ अनुसंधान वर्गीकरण पर आधारित होते हैं। वर्गीकरण के आधार: वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। कोशिका प्रोकैरियोटिक है अथवा यूकैरियोटिक। कोशिकाएं स्वतंत्र हैं या बहुकोशिकीय संगठन और जटिल जीव के रूप में हैं। कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है अथवा नहीं। जीव में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है अथवा नहीं। वर्गीकरण का इतिहास: सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों को उनके आवास के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया और जीवों के दो समूह, स्थलीय जीव तथा जलीय जीवों के रूप में इनका वर्गीकरण किया। 1686 में जॉन रे ने पौधों के वर्गीकरण में पौधों के बाह्य लक्षणों को आधार बनाया। जॉन रे के बाद कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने दुनिया भर के तमाम पौधों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। लिनियस ने सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि इन्होंने कुछ पौधों के विशिष्ट गुणों, जैसे फूलों में नर व मादा अंगों की उपस्थिति व संख्या के आधार पर एक सरल वर्गीकरण दिया। इसे लैंगिक वर्गीकरण कहते हैं। लिनियस ने सजीवों को वर्गीकृत करने के लिए जंतु व वनस्पति के हजारों नमूनों को एकत्रित कर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया और ऐसा वर्गीकरण विकसित करने में सफल हुए जिससे जंतुओं व वनस्पतियों की प्रत्येक जाति को पृथक पृथक वर्गीकृत किया जा सकता था। जंतुओं व वनस्पतियों की शारीरिक विशेषताओं के बारे में लिनियस ने व्यवस्थित रूप से जो ज्ञान हासिल किया था उसका समूचे जीव विज्ञान में गहरा असर पड़ा। इस पद्धति में संपूर्ण जीव जगत को दो जगतों में बांटा गया, पादप जगत तथा जंतु जगत। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण में सर्वप्रथम पदानुक्रम शब्द का उपयोग किया। पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुणों और विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। वर्गीकरण की इकाइयाँ निम्नलिखित हैं। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है जगत। एक जगत के अंतर्गत कई संघ, एक संघ के अंतर्गत कई वर्ग, एक वर्ग के अंतर्गत कई गण, एक गण के अंतर्गत कई कुल, एक कुल के अंतर्गत कई वंश और एक वंश के अंतर्गत कई जातियां पाई जाती हैं। इस प्रकार वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत तथा सबसे छोटी इकाई जाति कहलाती है। वर्गीकरण की विभिन्न इकाइयों को हम मनुष्य के पदानुक्रम द्वारा समझ सकते हैं। मनुष्य का पदानुक्रम: जगत एनिमेलिया। मनुष्य जगत एनिमेलिया का जीव है। इसके प्रमुख लक्षण हैं: कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं तथा इनमें पोषण की विधि अंतर्ग्रहण विधि होती है। संघ कॉर्डेटा। इनमें कशेरुक दंड पाया जाता है तथा इनके उपांग जोड़ीदार होते हैं। वर्ग मैमेलिया। शरीर रोएं से ढका हुआ होता है तथा बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। गण प्राइमेट्स। अंगूठे की स्थिति विपरीत होती है। अग्र व पश्चपाद में 5-5 अंगुलियां पाई जाती हैं। कुल होमोनिड। इनमें द्विपाद चलन पाया जाता है। वंश होमो। इनमें सुविकसित मस्तिष्क पाया जाता है तथा जाति सेपियंस।
इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत तथा सबसे छोटी इकाई जाति कहलाती है। लिनियस द्वारा दिए गए द्विजगत वर्गीकरण में कुछ कमियां भी थीं, जैसे कि इस वर्गीकरण में लिनियस ने सभी जीवों को दो जगतों पादप जगत तथा जंतु जगत में वर्गीकृत किया था, परंतु कई ऐसे जीव होते हैं जो पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जैसे युग्लिना। युग्लिना एक कोशिकीय जीव है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तथा जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति पादप लक्षण है, जबकि कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति जंतुओं का लक्षण है। इस प्रकार ऐसे जीव जो पादप तथा जंतुओं दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते थे, लिनियस के वर्गीकरण में इनके लिए स्थान निश्चित नहीं किया जा सका। लिनियस के बाद आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रतिपादित किया। आर.एच. व्हिटेकर के वर्गीकरण के आधार निम्नलिखित हैं। कोशिका प्रोकैरियोटिक है अथवा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रिका तथा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रिका तथा कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। कोशिका का संगठन: जीव एक कोशिकीय है अथवा बहुकोशिकीय। पोषण का प्रकार: स्वपोषी है अथवा विषमपोषी। इस आधार पर व्हिटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया। ये 5 जगत हैं: जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया। आर.एच. व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के विषय में विस्तृत रूप से हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे।